अमेरिका में साल 2020 के आखिर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और इससे पहले वहां की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब महाभियोग चलना तय हो गया है। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि लोकतंत्र दांव पर है और राष्ट्रपति ट्रंप ने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इस घोषणा के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों की छवि धूमिल करने के लिए यूक्रेन से अवैध रूप से मदद मांगी। वहां में महाभियोग की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया है कि जीत उनकी ही होगी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि सत्ता के कथित दुरुपयोग मामले में सदन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग के आरोप दायर करेगा। राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ जांच के ऐलान के लिए उन्होंने सैन्य मदद पर रोक लगाई। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मसौदा तैयार करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और हमारे सामने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारा लोकतंत्र दांव पर है। राष्ट्रपति ने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। एक बार फिर अपने चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रपति ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी सदन की जुडिशरी कमेटी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रही महाअभियोग जांच की 300 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत और सियासी मकसदों को पूरा करने के लिए राष्ट्रहित से समझौता करने और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 राष्ट्रपति चुनाव में अपने पक्ष में विदेशी मदद मांगी। अमरीकी लोगों ने अमरीकी संवैधानिक जानकारों से गवाही सुनी, जो बिना किसी संदेह के ये तथ्य रोशनी में लाए कि राष्ट्रपति का काम करने का तरीका जन भावना को बुरी तरह आहत करता है। साफ है कि राष्ट्रपति ने संविधान का विशेष रूप से उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 2 कहता है, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। नहीं, बहुत ही गलत तरीके से हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। His wrongdoing strikes at the very heart of our Constitution. डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन गए हुए हैं। महाअभियोग की प्राथमिकी रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेट पर निशाना साधा और कहा कि वो महाअभियोग के खिलाफ जंग में जीतेंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर आप मुझ पर महाअभियोग लगाने जा रहे हैं तो अभी करें, जल्दी, जिससे सीनेट इसकी निष्पक्ष सुनवाई कर सके और देश वापस अपने काम में लग सके। उन्होंने लिखा, कुछ न करने वाले लेफ्ट डेमोक्रेट्स ने अभी घोषणा की है कि वो मुझ पर महाअभियोग चलाने जा रहे हैं। रॉबर्ट मुलर के मामले में वो पहले ही पीछे हट चुके हैं, इसीलिए अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ 2 बार फोन पर हुई बातचीत पर अपना दांव लगा रहे हैं। ट्रंप ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मेरे खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिर्फ घोषणा कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता कभी ज्यादा एकजुट नहीं हुए हैं। हालांकि महाअभियोग के खिलाफ लड़ाई हम जीतेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जुडिशरी कमेटी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग जांच की प्राथमिक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने पक्ष में विदेशी मदद मांगी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन को पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कहा था। महाअभियोग मामले में उनके ऊपर लगे आरोप के तहत अगर ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का पद छोड़ना भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।